आज जो मैं केस डिस्कस करने जा रही हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। नेगेटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा अटैक था। इस नेगेटिव एनर्जी ने ना सिर्फ मेरी क्लाइंट को बल्कि मुझे भी बहुत डिस्टर्ब किया। भरपूर कोशिश की कि ये हीलिंग रुक जाए, ये हीलिंग ना हो। जैसे जैसे मैं ये हीलिंग करती जा रही थी, नेगेटिव एनर्जी और ज़्यादा अग्रेसिव होती जा रही थी और उसने मेरा भी एक बहुत भयानक एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की, जिसमें मैं ट्रक के नीचे आते आते बची। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की जो रेकी हीलिंग की घटना लेके आई हूँ ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, जिसे सॉल्व करने के बाद मैं खुद को भी बहुत लकी मानती हूँ कि इतने मुश्किल केस को मैंने सॉल्व किया। और अभी तक मैंने जितने भी रेकी के केस लिए हैं उनमें से लगभग 5, 6, 7 केस मैं ऐसे मानती हूँ जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी में है। ये भी उन्हीं में से था, लेकिन इसका जो लास्ट होते होते ये केस पूरी तरीके से रिजॉल्व हो गया और जो रेकी की एनर्जी थी उसने पूरे तरीके से इस ब्लैक मैजिक को कट कर दिया, जो नेगेटिविटी का साया था उसको ख़त्म कर दिया और जो इतनी मुश्किल में मेरी क्लाइंट की लाइफ जी रही थी, वो इतनी मुश्किल में उनकी लाइफ थी, उसको बिल्कुल सही कर दिया, पटरी पे ला दिया। तो मैं केस बताती हूँ। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था कि जब मैं रेकी की हीलिंग देती थी तो वो नेगेटिव एनर्जी, वो ब्लैक मैजिक जो उनके ऊपर किया गया था, वो आकर के उनको धमकियाँ देता था और उनको ही नहीं, उसने मुझे भी बहुत परेशान किया है। मैं सारी बातें अभी यहाँ पे बताऊँगी। जब ये क्लाइंट मेरे पास आई तो इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही ख़राब थी। फैमिली लाइफ तो कुछ थी ही नहीं, खैर हस्बैंड के रहते हुए भी हस्बैंड का सुख नहीं था और हर तरीके से प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम। इनकी लाइफ, इनकी शादी भी सही से नहीं चल रही थी और फिनेंशियल प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम थी और ये हमेशा अपने आप को फील करती थी जैसे इनके ऊपर कुछ बंधा हुआ है, कुछ नेगेटिविटी है जो इनको रोक रही है। रूटीन भी इनका बहुत ख़राब था, मतलब सुबह उठा, नहाई नहीं नहाई, खाई पी, जो भी था, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से इनकी लाइफ चल रही थी, उलझी हुई सी इनकी लाइफ थी। खैर जब इनकी रेकी की शुरुआत हुई तो मैंने कहा कि आप शुरू में इनिशियली 3 वीक्स तो आपको मस्ट है, आप 3 वीक्स लीजिए। उसके बाद अगर लगता है कि थोड़ा बहुत ज़रूरत और है तो 2-3 हफ्ते की हीलिंग और बढ़ा लिया जाएगा और इस तरीके से आपकी ये नेगेटिविटी कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी। इनको जब हीलिंग देना शुरू किया तो स्टार्टिंग में इतनी टफ़ कंडीशन थी, इतनी टफ़ सिचुएशन थी कि जब इनको हीलिंग देती थी तो वो जो नेगेटिव एनर्जी है, मैं आंखें बंद करवा के क्लाइंट को बिठाती हूँ, सामने में वो मेरे रहते हैं, ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल या जूम के थ्रू वो मेरे सामने रहते हैं और मैं इधर से हीलिंग भेजती हूँ और वो आंखें बंद करके उसको रिसीव करते हैं। तो जब ये आंखें बंद करके रिसीव करती थी तो वो जो नेगेटिव, जो ब्लैक मैजिक इनके ऊपर किया गया था, जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो एंटिटी थी, वो आके इनको इस तरीके से इनकी बंद आंखों में इनको दिखाई देती थी और इनको धमकाती थी, चल उठ उठ, बहुत हो गया तेरा, उठ, आंखें खोल, अब नहीं कुछ होगा, उठ उठ। मतलब वो कैसे भी करके कोशिश करते थे कि इनको हीलिंग से उठा दे और अपनी बंद आंखों से ये महसूस करती थी और इनको ऐसा लगता था कि ये घटनाएं सच में हो रही है। नेगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, खासकर अगर ब्लैक मैजिक हो तो इतने पावरफुल होती है कि इंसान समझ नहीं पाता कि उसको बंद आंखों से ये हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि सच में वो कोई इंसान आगे आके ऐसा कर रहा है और इनके साथ यही होता था। तो ये थोड़ा घबरा जाती थी, बट मैंने इनको बोल रखा था कि आपको आंखें नहीं खोलनी है और आप कैसे भी करके हीलिंग रिसीव करते रहेंगे। तो ये हिम्मत बना करके बैठी रही। उस एनर्जी ने बहुत परेशान किया, हालांकि वो एनर्जी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी क्योंकि मैं यहाँ से हीलिंग्स भेज रही थी, तो वो हीलिंग्स उनको रोक के तो रखी हुई थी, तो वो मतलब उनको शारीरिक तौर पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन मानसिक तौर पे इनको दिमाग में डाल रही थी कि उठो उठो, ताकि ये हीलिंग्स अधूरी रह जाए। उनके पार्ट पे ये चीज़ें होने लगी। उसके बाद जब वहाँ पे ये नहीं मानी, ये हीलिंग्स लेती नहीं, आंखें इन्होंने नहीं खोला, इनकी हीलिंग भंग नहीं हुई, उसके बाद इनको ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है, मदद के लिए बोल रहा है। तो इनको एक बार को ऐसा लगा कि शायद इनकी जो बेटी है वो अंदर वाले रूम में पढ़ाई कर रही थी, इनको लगा शायद वो मोबाइल पर कुछ रील देख रही है, रील्स वगैरह का आजकल फैशन है, तो ये मन ही मन सोच रही है कि वो क्यों इतने रील्स देख रही है और भी इतनी भयानक की। बट एक बार को इनको ये भी लगा कि मेरी बेटी इस तरह के रील्स नहीं देखती, वो बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो क्यों देख रही है।
लेकिन फिर भी इन्होंने आंखें नहीं खोली। उस एनर्जी ने इनको डिस्टर्ब करने की बहुत कोशिश की। हीलिंग्स के बाद ये अपनी बेटी के रूम में गई और बोली कि तुम इस तरह के रील्स क्यों देख रही थी, इतनी तेज तेज चीखने की आवाज़ आ रही थी, मैं हीलिंग्स ले रही थी, सोचना चाहिए एक बार। तो बेटी ने कहा कि मम्मी मैं ऐसे कोई रील नहीं देख रही थी, मैं तो पढ़ाई कर रही थी और मुझे कुछ नहीं पता कि ऐसी कोई आवाज़ आ भी रही थी। वो आवाज़ सिर्फ और सिर्फ इन्हें सुनाई दे रही थी, इनकी बेटी को सुनाई नहीं दे रही थी। उसके बाद ये पैतरे भी फेल हो गए, नेगेटिव एनर्जी इनको यहाँ भी नहीं डिगा पाई। उसके बाद क्या हुआ, और जो उठ बहुत हुआ इस तरह के, तो बहुत बार वो कर चुकी थी, वो जब नहीं हुआ तो वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर उसके बाद एक दिन इनको अपनी बेटी की आवाज़ में कुछ आवाज़ें आने लगी कि मतलब नेगेटिव एनर्जी ही इनकी बेटी की आवाज़ में इनको डिस्टर्ब कर रही थी ताकि ये हीलिंग पूरी ना हो सके। वो भी फेल हो गया क्योंकि ये मेरे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये चल रही थी, जैसा जैसा मैं बोल रही थी ये करती जा रही थी। ये नेगेटिव एनर्जी इनको कई बार इनको लगा कि अभी आंखें खोल देगी। सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई, चीखने चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा आने लगी कि कई बार इनको लगा कि अभी अपनी आंखें खोल देंगी घबरा करके, बट ये किसी तरीके से कंट्रोल करके बैठे रहते थे। उसके बाद जब उधर से कुछ भी नहीं हुआ तो उस एनर्जी ने फिर मुझे मैसेज देना शुरू किया। इतने दिनों से इनको सुनाई देती थी आवाज़, लेकिन मुझे सुनाई नहीं देती थी, मैं हीलिंग देती रहती थी। एक दिन ऐसे ही मैं हीलिंग दे रही थी, सामने वो मेरे लेडीज़ थी, मैं यहाँ से हीलिंग दे रही थी और मेरे कानों में आवाज़ आने लगी। क्लियर मुझे समझ में नहीं आया, बट बहुत ही तेज़, और जैसे कोई काला जादू जैसा मंत्र पढ़ता है ना, जैसे तांत्रिक वगैरह होते हैं। मैं वर्ड्स तो मुझे याद नहीं है उन्होंने क्या बोल रहे थे, बट इस तरह आवाज़ का टोन मैं बता रही हूँ, पट पट चट कुछ इस तरह की आवाज़, बहुत ही सॉलिड आवाज़, और कुछ मंत्र कुछ जैसे कि मंत्र पढ़ रहे हो, खटपट पट 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 कुछ ऐसा बोल रहे थे वो, मतलब वो एग्जैक्टली वर्ड्स बोल रहे थे, बट मुझे वर्ड्स याद नहीं है, बट इस तरह की टोन यही था उनका। और मैं आश्चर्य से कि ये लेडीज़, क्योंकि मेरे सामने वो बैठी हुई थी और मेरी भी आंखें बंद थी, बट मैं तो बीच बीच में आंखें खोलती हूँ कि जब एनर्जी डालती हूँ, फिर एनर्जी को जब ये चैनलाइज करना होता है तो मैं बीच बीच में आंखें खोलती हूँ, बट उनसे आंखें नहीं खुलवाती। तो मैंने देखा कि ये तो मेरे सामने बैठी हुई है, इनकी तो आवाज़ है नहीं, तो फिर ऐसी आवाज़ कौन निकाल रहा है। बट उस वक्त मैंने बीच में नहीं टोका, इस तरह की आवाज़ आए तो बीच में नहीं टोकना था। मेरी एनर्जी कंटिन्यू रही, मुझे काफ़ी देर तक आवाज़ आती रही। मैं ये एक तरीके से मेरे मन में आ रहा था कितनी आवाज़ें क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, बट मैं समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी का ही कमाल है, क्योंकि मुझे मेरी क्लाइंट लगातार बताती थी कि आज ऐसी आवाज़ें आई, आज वैसी आवाज़ें आई। वहाँ पर भी रेकी भंग नहीं हुआ, हीलिंग्स भंग नहीं हुई, हीलिंग कंटिन्यू रही, पूरे जितने देर चलती है चली। हीलिंग के बाद जब वो महिला ने आंखें खोला तो मैंने बताया कि इस तरह की आवाज़ें आपके यहाँ से आ रही थी, किसकी आवाज़ें थी। तो वो चौंक गई, उन्होंने कहा कि मैम यहाँ तो किसी की आवाज़ नहीं, यहाँ तो बस मैं हूँ, और ऐसी आवाज़ मतलब मैं तो सामने बैठी थी। तो मैंने कहा अगल बगल कहीं से, तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसी आवाज़ें कहीं से नहीं आएगी, रूम में कोई है भी नहीं और बाहर से भी ऐसी आवाज़ें नहीं आती, क्योंकि वो लोकेलिटी इस तरह की है, तो कोई डिस्टर्बेंस बाहर की ऐसी नहीं थी। तो मैं समझ गई, तब मैंने उनको बताया कि इस तरह के टोन में आवाज़ आ रही थी। तब उन्होंने कहा कि मैम यही आवाज़ तो मुझे रोज़ सुनाई पड़ती है, जो कि सिर्फ मैं सुनती हूँ, मेरी बेटी भी नहीं सुनती और मतलब मुझे भी नहीं सुनाई देता था। तो मैं समझ गई कि जब उधर दाल नहीं गली तो अब यहाँ मेरे थ्रू ये किया जा रहा था, लेकिन मुझ पे तो वैसे भी बस चलने वाला है नहीं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रहती हूँ रेकी की ऊर्जा से, और अलग अलग मंत्रों से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखती हूँ। उसके बाद और भी अलग अलग तरीके से प्रयास हुए, और जब चीज़ें नहीं हुई, इस बीच 3 वीक्स इनके कंप्लीट हो गए, और 3 वीक से रेकी थी हीलिंग थोड़ी आगे बढ़ी। महिला ने कहा कि खुद ही से बढ़ के कहा कि मैम मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। वर्षों बाद, कई सालों से वो नेगेटिव एनर्जी के साए में थी और लाइफ बिल्कुल मतलब नरक जैसी बन गई थी। उन्होंने कहा कि मुझे लाइफ में हैप्पीनेस का भी एहसास हो रहा है, खुशी लग रही है। 3 वीक उनके पूरे हो गए, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी इसको और बढ़ाऊँगी, 3 वीक्स में और लूँगी। और जब वो 3 वीक्स का मतलब 3 वीक्स होते होते चीज़ें तो संभल गई थी, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर अभी भी था, क्योंकि बहुत डीप एनर्जी थी ये ब्लैक मैजिक, और काफ़ी पुरानी थी, सालों पुरानी थी। उसके बाद बीच में ये सारी चीज़ें हुई, मतलब ये सारी चीज़ें जो हुई वो पहले दिन से शुरू होकर के 4थे वीक तक लगभग रही। उसके बाद जब 4th वीक कंप्लीट हुआ तो उनको उसी घर में जहाँ भयानक भयानक आवाज़ आती थी, एंड हाँ एक दिन और ऐसा हुआ, ये 4th वीक होते होते इनके कानों में आवाज़ आने लगी। ये वैसे ही आंख बंद करके हीलिंग रिसीव कर रही थी, तो कानों में आवाज़ आई
तू बिल्कुल मुझे भगा के रखेगी क्या, तू नहीं मानेगी क्या, तू मुझे भगा के ही रखेगी क्या। और फिर वो चीखने लगी जैसे उसे कितना दर्द हो रहा है, और मैं यहाँ से हीलिंग लगातार भेज रही हूँ और वो चीख रही है, उनके कानों में आवाज़ आ रही है कि तू मुझे भगा के रहेगी क्या, तू मानेगी नहीं क्या, इस तरह की। उसने सारे पैतरे अपना लिए और लास्ट में ये है। उसके बाद कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आई घर में, बहुत तेज़ आवाज़ आई। उस आवाज़ को हम लोगों ने किसी ने नहीं सुना, और घर में ना तो कोई बिल्ली है ना ही कुछ है, कुछ भी नहीं था, शांति थी। अच्छा, ये आवाज़ कहाँ से आई वो नहीं समझी। उसके बाद इनके जीवन में लगता है वैसे जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था असर इस एनर्जी का वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद जब मैंने इनको हीलिंग दी अगले टाइम पे, तो उनको उसी घर में जहाँ पर डरावनी आवाज़ें, चीखने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ आती थी, वहाँ पर ओम की आवाज़ आना शुरू हुई। जब मैं इनको हीलिंग देने लगी तो पीछे से ऐसा लगता था कोई बहुत मधुर स्वर में ओम ओम इस तरह की जाप कर रहा है। वो भयानक आवाज़ें ख़त्म होकर के वो नेगेटिविटी तो ख़त्म हुई ही, और पॉजिटिव माहौल बन गया, क्योंकि ऑलरेडी छः वीक इनके यहाँ हीलिंग चली। लास्ट होते होते माहौल बहुत अच्छा हो गया, और अब उस डरावनी आवाज़ की जगह ओम की आवाज़ इनके घर में गूंजनी शुरू हुई। मतलब पॉजिटिव एनर्जी का, एंजल्स का बसेरा इनके घर में शुरू हो गया। इस तरीके से इनकी लाइफ यहाँ पर हुई। इस तरह से इनकी हीलिंग कंप्लीट हुई। मैं उनका सारा व्हाट्सअप जितना भी मतलब चैट उन्होंने किया था, जो भी उन्होंने बताया है, मैं उस चीज़ को यहाँ पर के वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इसको अटैच कर दिया। यहाँ पे एंड में भी मैं उसको अटैच कर रही हूँ, आप उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे और आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी से इतने सालों से, लगभग 20-22 सालों से जो महिला परेशान थी, उसको किस तरीके से इससे आराम मिला और वो बहुत ही अच्छी लाइफ जी रही है। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो ना सिर्फ ये जन्म बल्कि अगले जन्म में भी एनर्जी इनको नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बिल्कुल इनके साथ अटैच हो गई थी, बुरे तरीके से अटैच हो गई थी। एक चीज़ और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, अगर किसी को हीलिंग दी जाती है और उनको लगता है कि उनके कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया है, तो वो खुद से सोच करके इस हीलिंग को बहुत ही अच्छे से आत्मसात करे, ग्रैटिट्यूड करे भगवान के लिए। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड करने लगते हैं ना, तो हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी होने लगती है और बहुत अच्छी होने लगती है। और अगर हम ये रखते हैं कि हीलिंग से कुछ असर नहीं हो रहा है, तो फिर वो चीज़ें भी नेगेटिव होने लगती है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को ये बता के रखती हूँ कि जितनी देर आपको हीलिंग्स का हमेशा ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना है, थैंक्सफुल रहना है, इससे हीलिंग और असर होगा, और क्लाइंट्स भी ऐसा करते हैं। उसके बाद जब हीलिंग ओवर हो जाती है, चाहे वो 3 हफ्ते ले, 4 हफ्ते ले, चाहे 6 हफ्ते ले, मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि अब आपको, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से कहते हैं ना क्लीन प्रोटेक्ट कर दिया, क्लीन कर दिया, आपका एक बिल्कुल साफ़ सुथरा पैक आपका तैयार कर दिया, प्योर ऊर्जा से भरा हुआ। अब उस ऊर्जा को मेंटेन करके रखना भी तो आपका काम है ना। तो मैं कुछ हीलिंग्स के मंत्र वगैरह दे देती हूँ और बताती हूँ कि आप इसको हमेशा चैंट करते रहना, एटलीस्ट दिन में एक बार चैंट कर लेना, ताकि इतना जो आपको अच्छे से मतलब नेगेटिविटी से छुटकारा दिला के जो साफ़ सुथरा पैक आपका तैयार किया है वो हमेशा मेंटेन रहे और कभी अटैक ना हो। तो अगर आप वो मेंटेन करके रखेंगे तो पूरी लाइफ हमेशा अच्छे रहेंगे। ये जो एनर्जी एक बार आपको दे दी गई, ये मेंटेन रहेगी। ठीक वैसे ही है कि अगर कोई इंसान मान लीजिए शुगर का पेशेंट है, शुगर बहुत हाई लेवल पे है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई वगैरह दे के शुगर तो नॉर्मल ले आते हैं, लेकिन घर भेजने के पहले उसको डाइट वगैरह का बता देते हैं कि तुमको ये मेंटेन करके रखना है, ये दवाइयाँ लेती रहनी है ताकि तुम हमेशा ठीक रहो। अब अगर वो डॉक्टर की बताई चीज़ों को मेंटेन करता है, डॉक्टर ने उसके शुगर के लेवल को नॉर्मल ला दिया, ठीक कर दिया, उसके बाद अगर वो डॉक्टर के बताए हुए चीज़ों को मेंटेन रखता है, उस चीज़ों को फॉलो करता है, तो पूरी ज़िंदगी वो हेल्दी रहता है, कभी भी उसको शुगर की बीमारी नहीं होती। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी सारी बीमारी दूर कर दी, अच्छे से क्लीन कर दिया, और उसके बाद घर आकर के वो वापस से वही सब काम करने लगा, तो वो वापस से बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए रेकी की हीलिंग आपको बहुत ही प्योर ऊर्जा ला देती है, आपकी सारी निगेटिविटी ख़त्म कर देती है। और जब आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ गया है, तो उसके बाद जो चीज़ें बताई जाती है उसको ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि पूरी ज़िंदगी ये निगेटिविटी आपको कभी छू भी ना पाए। ये सब बिल्कुल साइंस की बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं, जैसे मैंने अभी शुगर का एग्जाम्पल दिया, बस वही चीज़ है। और अगर आप इस तरीके से रहेंगे तो लाइफ हमेशा अच्छी रहेगी, हमेशा मुस्कुराती रहेगी।
ये कॉम्प्लिकेटेड केस ज़रूर था, लेकिन जब ये सॉल्व हो गया तो मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मैं आपके सामने अगले 3-4 केस और लाऊंगी जो ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड केस थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस थे और इनमें भी नेगेटिव एनर्जी का साया था, बट अल्टीमेटली वो ख़त्म हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।